वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप भक्त वत्सल भगवान के सर्वत्र फैले जीवन और जगत में, शरीर और संसार में, पिंड और ब्रह्मांड में सर्वत्र फैले उनके महान ऐश्वर्य का, उनकी महान महिमा का, उनके महान यश का निज जीवन में अनुभव करें। भगवान की कोई प्रतिमा तो नहीं है, उनकी अनुभूति, उनके प्रति हृदय के अंदर सम्मान, उनकी समझ मानव बुद्धि में उनके यश को देखने से आती है। भगवान ने स्वयं कहा, न अस्ति तस्य प्रतिमा यस्य नाम महत् यशः। उन प्रभु की कोई प्रतिमा नहीं है, उनका जो नाम है वो उनका यश है। उनके नाम से उनके यश का पता चलता है। आदमी की महत्ता का पता उसके कर्मों से चलता है। भगवान राम को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा काम किया है। उनके काम से उनका नाम आज भी अमर है। भगवान कृष्ण को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में बड़े ऊंचे काम किए हैं, राष्ट्र की रक्षा की है, उन शक्तियों का विनाश किया है जो शक्तियां उस समय सामाजिक बुराइयों के रूप में पनपी थी। इसलिए श्री कृष्ण का नाम आज अमर है
क्योंकि उन्होंने बड़े काम किए हैं। नाम उन्हीं के अमर होते हैं जो काम बड़े करते हैं। वो बड़े काम ही व्यक्ति के नाम को बड़ा बनाते हैं। भगवान के लिए कहा वेद ने, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस प्रभु की कोई प्रतिमा तो नहीं है। यस्य नाम महत यशः, जिसका नाम महान यश है। हम राम के कार्यों से राम को पहचानते हैं। भगवान राम को जन्म देने वाली माता कौशल्या को उन्होंने राम जैसी आत्मा को धरती पर अपने गर्भ में आमंत्रित किया। उसका निर्माण राम जैसी शख्सियत के रूप में किया। इसलिए हम उनकी मां माता कौशल्या को याद करते हैं। हम श्री राम की पत्नी माता सीता को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने पत्नी के धर्म का ऊंचे से ऊंचा पालन किया और एक आदर्श प्रस्तुत किया। इसलिए आज हम माता सीता को याद करते हैं। व्यक्ति का नाम रह जाता है, व्यक्ति चला जाता है। आज हम भगवान दयानंद को, ऋषिवर को याद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने जगत में बड़ा काम किया। उन्होंने संसार को अंधकार से, अज्ञान के अंधकार से स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। उन्होंने देश को रूढ़िवादियों के मोहजाल से मुक्त करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई। उन्होंने देश की आजादी में प्राण फूके। उन्होंने वेद को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में चरितार्थ किया। वो अहिंसा के जीते जागते उदाहरण बने। उन्होंने प्रतिकार करने वाले, द्वेष करने वाले, ईर्ष्या करने वाले किसी की जान नहीं ली। अपनी जान लेने वालों की भी जान बख्शीश दी। इसलिए आज भगवान दयानंद का भी, भगवान कृष्ण और भगवान राम, माता सीता, माता कौशल्या, मां रुक्मिणी की तरह अमर है नाम। वो करतारपुर के गुरु, अंधे गुरु प्रज्ञा चक्षु गुरु विरजानंद दंडी का नाम अमर है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपनी साधना के द्वारा दयानंद जैसी शख्सियत को जन्म दिया। तो नाम उन्हीं के अमर होते हैं जिनके काम अमर होते हैं। जिनके काम महान होते हैं उनके नाम महान होते हैं। उनका नाम ही उनकी पहचान बनता है। ये लौकिक उदाहरण अध्यात्म के उस महान पावन पवित्रता के परम धाम परमानंद परमेश्वर के यश को समझाने में सहायक बन सकते हैं। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती को याद करते हैं। उनके कार्यों को उनकी लिखी पुस्तकों में पढ़कर उनका व्यक्तित्व कितना ऊंचा था, कितना महान था, कितने उन्होंने राष्ट्र कल्याण के लिए बलिदान दिए।
उनकी किताबों को पढ़ने से, उनके इतिहास को पढ़ने से स्पष्ट समझ में आता है। श्री राम ने, श्री कृष्ण ने कितने बड़े योगदान दिए। उनके इतिहास, उनकी जीवनी महाभारत और रामायण को पढ़ने से समझ में आता है। ठीक इसी प्रकार इस जगत के स्वामी नारायण, सबके पालन करता परम दयालु उस विष्णु, सबके रक्षा करने वाले उस शिव और सबको जन्म देने वाले अनेक नामों से एक ही उपास्य देव ब्रह्म उस परमानंद के कार्य भी सारी सृष्टि में सर्वत्र चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। उसका यश का, उसकी महिमा का गान गा गा कर हमें उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। ये उगता हुआ सूरज, ये रात्रि में आकाश में झिलमिलाते असंख्य तारे, ये चांदनी बिखेरता चंद्रमा, सूर्य को देख करके ये खिलते सूर्यमुखी के फूल, ये गुलाब, गेंदा, मोगरा, चंपा, चमेली, रात की रानी, ये सद्य नवजात शिशु, उछलते कूदते कुलाचे भरते बकरियों के और गायों के बछड़े, हिरनियों के, ये वृक्षों पर कोठरों में बैठी कोयलें कू कू कर कर मीठा गान करती हुई, और ये आम के, नीम के, जामुन के मोड़ते हुए आते फूल, उनकी सुगंध उसका परिचय देती है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, हिमगिरी, ये लंबी लंबी पर्वत मालिकाएं, और ये अनंत जल से भरे सागर, और निरंतर बहती ये गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सरिताएं उसका परिचय देती हैं। ये ऋतु ऋतुओं में परिवर्तन, नए नए फल, नई नई साकें, सब्जियां, नए नए अन्न, उस विराट का सहज बोध कराती है। ये सब प्राणियों के शरीरों में ये उनकी इंद्रियां, ये आंखें, चक्षु, कान, हाथ, पांव, शरीर के भीतर के अनगिनत अंग प्रत्यंग, ये सब इनके निर्माता की महिमा का गान करते हैं। ये महिमा ही उस परमात्मा का नाम है, ये यश ही उसका नाम है। यस्य नाम महत यशः, जिसका नाम महान यश है, उस परमात्मा का नाम ओम कृतो स्मर ओम है। और वो ओम का अर्थ सर्वरक्षक है, और संसार में सब और प्राणियों की सृष्टि की रक्षा करने वाली जो शक्तियां हैं, वो उसी प्रभु का गान कर रही है। उसी के नाम में उसके कार्य, उसकी महिमा, उसके गुण, सब चीजें छुपी हुई है। वो कितना महान है।
वो कितना दयालु, वो कितना कृपालु है। उसकी करुणा हमारी रगों में बह रहा रक्त, रस, ये धातु है। बाहर से भीतर आती ऑक्सीजन, जीवन की ज्योत का ये ईंधन। भगवान की कोई मूरत नहीं, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूरत नहीं। उसका नाम ही उसकी मूरत है, उसका यश ही उसकी मूरत है। वो तो निराकार है, लेकिन उसके कार्य, उसके कृत्य, उसका बनाया संसार तो साकार है। इसको हम अनुभव कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। डाल डाल, पात पात, एक एक कली और फूल से पूछ सकते हैं उसकी सुगंध के बारे में। एक एक फल से, एक एक साग सब्जी, एक एक रसवान वस्तु से पूछ सकते हैं। सहतूत से पूछ सकते हैं कि उसमें इतना रस कहां से आया। वो मधुमक्खियों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने ये शहद बनाने की कला, फूलों से रस चूसने की कला, हुनर कहां से सीखा। हम गाय से पूछ सकते हैं कि वो दूध बनाने की कला कहां से सीखी। हम अपनी माँ से पूछ सकते हैं कि इतना अच्छा शरीर बनाने की कला कहां से सीखी। सब एक ही उत्तर देंगे कि ये तो महिमा परमात्मा की है। हम में कहाँ बुद्धि ये सब काम करने की। जो कोयल के पास में मीठा स्वर है, उस स्वर यंत्र वो कोयल ने कहाँ बनाया, बना सकती। जो सिंह के पास सामर्थ्य है, उसे सिंह कहाँ से ला सकता है। जो हिरण के मृग की नाभि में कस्तूरी है, उस कस्तूरी को हिरण कैसे बना सकता है। उसमें कहाँ बुद्धि और योग्यता। जो सूर्य के पास प्रकाश है, जो चंद्रमा के पास चांदनी है, ये कहां से बना सकते हैं, ये तो जड़ है। जब चेतन ही अपने शरीरों का निर्माण नहीं करते, तो ये जड़ जो निष्प्राण है, ये कैसे इतने सुंदर बन सकते हैं। ये सारी सृष्टि जो साकार है, ये सारी सृष्टि जो दृश्यमान है, ये उस निराकार का, ये उस अदृश्यमान का, ये जो सर्वत्र फैला हुआ जगत है, वो सर्वत्र कण कण में विद्यमान उस प्रभु का पता दे रहे हैं। जैसे साकार शरीर को निराकार आत्मा हमारा चला रहा है, वैसे ही निराकार परमात्मा इस विश्व को चला रहा है। जैसे हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग हमारी आत्मा के शरीर में होने से काम कर रहे हैं, ऐसे ही इस विश्व में विश्वात्मा परमात्मा के होने से विश्व के सारे घटक, ये सब अंग प्रत्यंग काम कर रहे हैं। ये कितनी महान ऊंची बात है, ये कितनी अद्भुत बात है। तो परमात्मा का पता तो उसके नाम से, सच्चे नाम से, उसके यश से, जो सारी सृष्टि में सर्वत्र फैला हुआ है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। किसी से भी पूछो, वो कहेगा ये किसी ने तो बनाया है।
बिना बनाए तो बन नहीं सकता। जिसने बनाया है उसी का नाम ओम है, क्योंकि ओम का रक्ष न अर्थ तो सर्वरक्षक है। और रक्षा वो किससे करता है? सूर्य से करता है। सौर परिवार के सब सदस्यों की, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र, अरुण, वरुण, यम, सबकी, पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणियों की, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, नदियों से, सागर से, पहाड़ पर्वतों से, ऋतुओं से, फलों से, सब्जियों से, शाकों से, अन्नों से, दूध से, दही से, घृत से, मक्खन से, ऑक्सीजन से, वही रक्षा कर रहा है। तो जो रक्षा कर रहा है, रक्षा को ही संस्कृत में, रक्षा करने वाले का नाम ही संस्कृत में ओम है। और उस ओम की कोई प्रतिमा नहीं, उसकी कोई आकृति नहीं, चेतना की कोई आकृति नहीं होती। चेतना निराकार ही होती है। परमात्मा भी आत्मा की तरह निराकार है। परमात्मा सर्वदेशी है, सृष्टि सर्वत्र है। आत्मा एक देशी है, शरीर एक देशी, एक देश में। आत्मा अणु स्वरूप है, परमात्मा महत स्वरूप है, विभु स्वरूप, विश्वव्यापी है। हम उस विश्वव्यापी विराट के पुत्र हैं, उसकी पुत्रियां हैं। पुत्र और पुत्रियां, स्त्री और पुरुष, नर और मादा, ये तो शरीर है। वस्तुतः तो हम सब चेतना आत्माएं हैं, जो कर्मानुसार ये देह प्राप्त करके जगत में आए हैं, संबंधों के नातों में, रिश्तों में बंधे हैं, और ज्ञान को पाकर इन सब बंधनों को काटकर अपने स्वरूप को जानेंगे। सृष्टि के स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे, और मुक्ति को, उस परमानंद को पाकर जीवन को सफल करेंगे। इसलिए उस भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, उनके सत्य स्वरूप का ध्यान करें, जिस प्रकार अभी हमने विचार किया। अब आगे 5-7 मिनट आप भी इसी प्रकार ध्यानमय चिंतन करें। जिस किसी आसन पर बैठे, आलती पालती लगा रखी, उसे व्यवस्थित कर ले। दोनों हथेलियों को गोद में रख ले, नेत्रों को मूंद ले, पलकों को सहज करे, कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखते हुए सहज रखे, पूरे शरीर को अनुभव करे, और हृदय में उस परमात्मा का भाव बनाए। उसकी कृपा, उसके प्रेम को, श्वास को, प्राण को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे अनुभव के साथ भीतर ले। अनुभव करने वाली चेतना हमारी अपनी आत्मा है। शरीर को अनुभव करें। श्वास और शरीर परमात्मा का प्रेम है। उस परमात्मा को प्रणाम करें हृदय में, और उनकी कृपाओं को अनुभव करें ध्यान में। मन को दोनों कानों के आकाश में लगाकर नाद को, शरीर के भीतर की मधुर संगीत को सुने। मन को काक तालु में या भ्रुकुटी में लगाकर ब्रह्मरंध्र व भ्रुकुटी के दिव्य प्रकाश को देखें।
बीच बीच में श्वास प्राणों को भीतर भर के रोक कर प्रभु के ओम निज नाम का मानस जप करें और बीच बीच में रोकते हुए अभी जो हमने चिंतन किया उस चिंतन की आप पुनरावृत्ति करें ताकि आपके भी अंतःकरण में प्रभु के इस शाश्वत सत्य स्वरूप का संस्कार पड़े। यही संस्कार दिन में कार्य करते हुए हमारी स्मृति में आएगा और हमारी आत्मा को प्रभु के इस वास्तविक स्वरूप से जोड़ेगा, हमें बुराइयों से बचाएगा और आत्म कल्याण के स्वस्ति मार्ग पर सूर्य और चंद्रमा की तरह जगत के कल्याण की दिशा में प्रेरित करेगा। अब मैं मौन हूं तो अगले 5, 7, 10 मिनट तक ध्यान में चिंतन करें और इस आनंद को अनुभव करें। दुर्लभ मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाए। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार परमात्मा के, प्रभु के महान यश, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् यशः। उस महान प्रभु के विश्वव्यापी यश को, महिमा को, उनकी रचनाओं में, उनके कार्यों में, जीवन रक्षा की धारा में, उनको समस्त जगत के प्राणियों की रक्षा करते हुए, बुद्धि के द्वारा अनुभव करते समझते हुए जो आपने महसूस किया, उसे आत्मसात करें, प्रभु का धन्यवाद करें और भगवान के धन्यवाद के साथ सार को आत्मसात करते हुए स्वयं को फिर भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाएं। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए, मुखमंडल का स्पर्श करते हुए भीतर से बाहर आए। हम निरंतर श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करते चले आ रहे हैं। जिसके अंतर्गत द्वितीय अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय का 49वां श्लोक हमने पीछे देखा। 49वें श्लोक में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया, वो अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश इसलिए है क्योंकि जब तक व्यक्ति दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा, सकाम और निष्कामता के महत्व को नहीं समझेगा, तब तक वो जीवन में ऊंचा नहीं उठेगा। समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत निकृष्ट है। बुद्धि योगात, बुद्धि योग का अर्थ है समता, बुद्धि पूर्वक कर्म करना, योग युक्त बुद्धि से कर्म करना। कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं। कर्म उत्पन्न और नष्ट होते हैं। कोई भी कर्म करते हैं तो क्रिया होती है और फिर नष्ट हो जाती। उन कर्मों के फल का भी संयोग और वियोग होता है। जो हमने कर्म किया है उस कर्म का हमें फल मिलता है और वो फल कुछ समय के लिए होता है। कम ज्यादा कर्म के अनुसार कम ज्यादा वो फल होता है। परंतु योग अर्थात समता नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। समता क्या चीज है, योग क्या चीज है? जो वस्तु जैसी है
उस वस्तु का वैसा ही ज्ञान समता है। समता तभी होगी जब वस्तु का सत्य और असत्य स्वरूप का पूरा बोध हो जाएगा। जब नित्य वस्तुओं को नित्य जाना जाएगा, अनित्य वस्तुओं को अनित्य जाना जाएगा। इसको समता कहते हैं। अनित्य को अनित्य जानना और नित्य को नित्य जानना, इसी को विवेक कहते हैं। इसी को विवेक ख्याति कहते हैं। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। जो जैसा है उसको वैसा जान, इसको समता कहते हैं। तो समता में विकृति नहीं आती। समता जैसी की तैसी रहती है। आत्मा का जो स्वरूप है उसका ज्ञान हो गया। अब वो आत्मा का स्वरूप बदलेगा नहीं, क्योंकि वस्तु का जो स्वरूप है वो बदलता नहीं। शरीर का ज्ञान हो गया। शरीर परिवर्तनशील है। शरीर नश्वर है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, जो प्रकृति से निर्मित है वो परिवर्तनशील है। वो आज है, कल नहीं होगा, वो बदलने वाला है। इस रूप में प्रकृति का ज्ञान हो गया तो इस ज्ञान में कोई विकृति नहीं आएगी, फिर मोह नहीं होगा। ये निश्चित हो जाएगा कि संसार के सब पदार्थ परिवर्तनशील है। ये निश्चित हो जाएगा कि आत्मा नित्य है, अपरिवर्तनशील है। ये निश्चित हो जाएगा कि शरीर सदा नहीं रहेगा, संसार के सुख सदा नहीं रहेंगे, इंद्रियों के सुख सदा नहीं रहेंगे। और इन सुखों के लिए आत्मा को दुखों में डालना मूर्खता के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो बुद्धि योग होगा, फिर बुद्धि में समता होगी, फिर सकाम कर्मों की ओर झुकाव नहीं होगा। कृष्ण अर्जुन से ये करे कि वो बुद्धि योग को प्राप्त करे, वो समता को प्राप्त करे, वो नित्य और अनित्य को समझे, वो वेद के तत्व उपदेश को आत्मसात करके युद्ध करे, वो मोह ममता के झमेलों में न उलझे। मोह अविद्या का उत्कृष्ट रूप है। राग द्वेष अविद्या के ही विकार है। कृष्ण कहते हैं अविद्या का ही नाश कर दे, मां मर जाएगी, बच्चे कहां से होंगे। कृष्ण अविद्या को मूल से मिटाने के लिए अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। कह रहे हैं दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा। बुद्धि के योग की, बुद्धि की क्षमता की अपेक्षा कर्म दूरेण अवरम, जो सकाम कर्म है वो अत्यंत निकृष्ट है। दूरेण अत्यंत ही, अवरम निकृष्ट है, कर्म सकाम कर्म, बुद्धि योगात, बुद्धि की क्षमता से, बुद्धि की उत्कृष्टता से। और बुद्धि उत्कृष्ट बनती है वस्तु के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से। उसी को अध्यवसाय बुद्धि कहते हैं। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं। समता नहीं होगी तो आदमी कर्म में ही उलझा रहेगा और उन कर्मों का परिणाम जन्म मरण होता ही रहेगा, यानी कि दुख भोगता ही रहेगा प्राणी। इसलिए बिना समता के कर्मों में उद्धार नहीं होगा। कर्मों में या कर्मों से उद्धार की जो ताकत है वो समता है। कर्मों में समता ही कुशलता है। इसलिए हमारे जीवन में समता आनी चाहिए।
हमारे जीवन में समता जागनी चाहिए। अगर समता नहीं होगी तो शरीर में ममता आ जाएगी, अहमता आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा। समता नहीं होगी तो चीजों में राग द्वेष होगा। समता नहीं होगी तो चिड़चिड़ापन होगा। समता नहीं होगी तो संसार में पदे पदे पर उलझन आएगी। समता का मतलब विवेक। समता का मतलब विवेक, ज्ञान। समता का मतलब वस्तु का वास्तविक स्वरूप। जब वस्तुओं का, जड़ और चेतन का वास्तविक स्वरूप का साधक को, उपासक को यथावत ज्ञान होगा, तभी बुद्धि में समता का उदय होगा। और वही समता सकाम कर्म करने से साधक को बचाएगी। कामना युक्त कर्म करने से, फल में आसक्ति के कर्म से बचाएगी। समता के अंदर कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं होगा। और समता नहीं होगी तो अहंकार होगा, ममता, द्वेष, राग होगा। और फिर बुद्धि पशु बुद्धि हो जाएगी। फिर बुद्धि योगनिष्ठ नहीं होगी, पशु बुद्धि होगी। इसलिए जो मनुष्य ये समझता है कि वो मरेगा, वो पशु बुद्धि है। त्वं तु राजन् मरिष्यति इति पशु बुद्धि मिमां जहि। एक तत्वज्ञानी ने राजा से कहा, एक अज्ञानी राजा से, कि हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि को छोड़ो, क्योंकि पशु बुद्धि रखोगे तो तुम मरोगे। हम भी यदि पशु बुद्धि रखेंगे तो हम मरेंगे। पशु बुद्धि है सकाम कर्म, पशु बुद्धि है कर्म में, फल में आसक्ति। फल पर हमारा अधिकार नहीं, कर्म हमारा कर्तव्य है। जब फल की भावना से कर्म किया जाता है, फल में आसक्ति, फल में संग दोष पैदा करके कर्म किया जाता है, तो वही कर्म व्यक्ति को बंधन में बांधता है। इसलिए दूरेण कहा। दूरेण कहने का मतलब है जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समक्ष एक साथ खड़े नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म एक साथ खड़े नहीं हो सकते। आदमी को वास्तविक ज्ञान हो आत्मा का, प्रकृति का, शरीर का, फिर वो रोएगा नहीं, फिर उसको मोह नहीं होगा, फिर उसको राग नहीं होगा। कृष्ण को वास्तविक ज्ञान है तो कृष्ण को राग नहीं, कृष्ण को मोह नहीं। वो सब संबंधों के पार सत्य को देखने और दिखाने वाले। इसलिए बुद्धि योग में और सकाम कर्म में, समता में और सकाम कर्म में दिन रात का अंतर है। जैसे दिन में और रात में बड़ा अंतर है, रात काली और दिन उजला होता है, ऐसे ही बुद्धि योग उजला है और सकाम कर्म अंधेरा है। सकाम कर्म, कामना युक्त कर्म अंधेरा है, और हम इस अंधेरे में कैद हैं। सुबह से शाम तक के कर्मों को देखोगे आत्मनिरीक्षण के दर्पण में तो पता लग जाएगा कि दिन भर में कितने हम कामना से युक्त होकर कर्म करते, कर्तव्य से युक्त होकर कितने कर्म करते हैं। हमारा कर्तव्य भी यदि किसी को ध्यान आ जाए तो कर्तव्य में भी राग द्वेष छिपा रहता है, निष्काम में भी सकाम छिपा रहता है। इसलिए हमारा पूर्ण शुद्ध निष्काम भाव से कर्म हो नहीं पाता, क्योंकि
हम कर्म को करते हुए वस्तु तत्व की वस्तु तत्व की समझ नहीं रखते। हम उसके हानि और लाभ की दृष्टि से कर्म करते हैं। किसी व्यक्ति से हमें कुछ लेना है, अगर झूठ भी बोलना पड़ा तो हम बोल देंगे। बस फल की इच्छा से ये जो कर्म किया झूठ बोलने का, यही बंधन है। इसके पीछे विवेक नहीं, इसके पीछे अविवेक है। इसके पीछे अविवेक ये है कि हमने शरीर को नित्य मान लिया। हमने आत्मा की नित्यता को विसार दिया। इस कर्म का, इस झूठ का फल इस आत्मा को भोगना पड़ेगा जो नित्य है। इसलिए अनित्य शरीर के लिए नित्य को कष्ट देना, यही अविवेक है, यही सकाम कर्म है। इसलिए बुद्धौ शरणम अनविच्छ, हमें बुद्धि की शरण लेनी चाहिए, यानी क्षमता की, बुद्धि यानी विवेक की शरण लेनी चाहिए। तभी जीवन में हम ऊंचे उठ पाएंगे। कृपणा फल हेतवः, जो कर्मों के फल का हेतु बनना है वो तो अत्यंत निकृष्ट है। क्योंकि कर्म, कर्म का फल, कर्म की सामग्री और शरीर आदि साधनों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। कर्म, कर्म फल, कर्म सामग्री और शरीर आदि साधनों के साथ अपना संबंध, आत्मा का संबंध जोड़ लेना कि ये मैं हूं, यही कर्म का हेतु बनना है, कर्म फल का हेतु बनना है। पीछे श्री कृष्ण ने कहा, मां कर्म फल हेतुर्भु, कर्मों के फल का हेतु बनने में निषेध, मना किया कि कर्म के फल का हम हेतु न बने। अर्थात कर्म को कर्तव्य के भाव से करें, न कि फल की इच्छा से करें। क्योंकि कर्तव्य विधाता के द्वारा नियत है और फल मनुष्य के स्वार्थ के, अनुकूलता के, इंद्रियों के अज्ञान के अनुकूल है। और कर्तव्य ईश्वर के सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा निर्धारित है, तो कर्तव्य पालन ही श्रेष्ठ है। कर्म और कर्म फल का विभाग अलग है। इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है उसका विभाग अलग है। नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित हो जाएं, इसके समान निकृष्टता और क्या हो सकती है। अभिप्राय है कि आदमी की बुद्धि, आदमी की सोच समझ अनित्य शरीर के अनुसार हो जाए कि उसे भूख लग रही है तो वो भूख के लिए किसी को भी खा जाएगा, किसी की भी जेब काट लेगा, किसी के भी हक को मार लेगा। इससे बड़ी निकृष्टता क्या हो सकती। परिश्रम करने में कष्ट होता है तो किसी के भी परिश्रम के फल को खा जाए, इससे बड़ा निकृष्ट क्या हो सकता है। उसको नौकरी नहीं मिल रही तो वो रिश्वत देकर किसी के भी हक की नौकरी को खा जाए,
500 नौकरियां निकली हैं, 50 एडमिशन विद्यालय में होने हैं, और इसके बच्चे की योग्यता नहीं है, वो पास ही नहीं हो पाया, उसके पास वो डिग्री, वो योग्यता ही नहीं है, वो फर्जी डिग्री है, और वो पैसे देकर दूसरे का हक, दूसरे का स्थान मार लें, इससे बड़ी निकृष्टता क्या हो सकती। यही फल के लिए कर्म करना है। फल की आशा में यही रिश्वत देकर नौकरी पाना, सुख फल की इस आशा में ये पाप करना, पाप कर्म है। ये इसको निकृष्ट कर्म कहा जा रहा है। जो ये करेगा वो तो बंधन में बंधेगा, वो तो बंधन में बंधेगा। अर्जुन को कृष्ण यही समझा रहे हैं कि अपने अनुकूल फल को ध्यान में रखकर कर्म करना ही अपराध है। अपनी सुविधा के अनुकूल कर्तव्य के मार्ग को त्याग करके कर्म करना ही अपराध है। इसलिए व्यक्ति को कर्मफल के आश्रित होकर कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म अनित्य है, उसका फल भी अनित्य है, सदा नहीं रहेगा। लेकिन मनुष्य की आत्मा नित्य है, वो सदा रहेगी। सदा रहने वाले के लिए न रहने वाले के लिए अपराध करना अनुचित है। यही कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इसी से कर्मणा बध्यते जंतु, आत्मा कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इसलिए हमें इस तत्व को समझना है। हमारे जो कर्म है वो कर्म फल की भावना से न हो, कर्तव्य की भावना से हो। क्योंकि कर्तव्य में विवेक है, कर्तव्य में बुद्धि है, और कर्तव्य का त्याग करके फल की इच्छा से कर्म में अविवेक है, और अविवेक बंधन का कारण बनता है। जब विवेक पूर्वक हम किसी वस्तु का त्याग करते हैं तो हमें सुकून, शांति मिलती है। अविवेक पूर्वक हम किसी वस्तु का त्याग करते हैं या हमसे छीनी जाती है तो हमें अशांति की प्राप्ति होती है। इसलिए व्यक्ति को कर्म विवेक पूर्वक करना चाहिए, समता से, बुद्धि से, अध्यवसाय से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और सकाम कर्म से जन्म मरण की प्राप्ति होती। साधक को समता का ही आश्रय लेकर कर्म करने चाहिए। समता में ही सदैव स्थिर रहना चाहिए। समता का मतलब वस्तु का वास्तविक स्वरूप। समता में स्थिर होने से वह कभी दीनता का अनुभव नहीं करेगा, कभी दुखी नहीं होगा, कभी वो पाप अपराध की शरण नहीं लेगा, कभी असत्य की ओर झुकेगा नहीं। स्वामी दयानंद जानते थे आत्मा अमर है। तो अमर आत्मा के लिए अपराध क्यों? अमर आत्मा के लिए झूठ क्यों? अमर आत्मा के लिए वेद का, ईश्वर के आदेश का त्याग क्यों? इसीलिए उन्होंने कहा, चाहे लोग मेरी उंगलियों को मोमबत्तियां बनाकर क्यों न जला दे, लेकिन दयानंद तो फिर भी सत्य ही कहेगा। एक लिंगी जी की गादी को पल भर में ठुकरा दिया। मेरे परमात्मा का साम्राज्य
उसका तो कोई अंत ही नहीं। तुम्हारे एकलंगी जी की गादी को तो एक श्वास में लांघ सकता हूं। इसे कहते हैं समता में बुद्धि की स्थिरता। इसे कहते हैं नित्यता में दृढ़ आस्था। इसे कहते हैं कर्तव्य के प्रति निष्ठा। स्वामी दयानंद अडिग है। वेद के एक एक शब्द के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित है। कहीं पर समझौता नहीं, किसी कीमत पर समझौता नहीं, चाहे मौत क्यों ना आ जाए, चाहे कोई तोप से क्यों ना उड़ा दे। लेकिन दयानंद कोई चाहे उंगलियों को मोमबत्तियां बनाकर क्यों ना जला दे, लेकिन दयानंद को समझौता स्वीकार नहीं। चाहे कमिश्नर नाराज हो, चाहे डिप्टी नाराज हो, चाहे कलेक्टर परेशान हो, चाहे मौलवी हमला करें, चाहे आक्रमण हो, चाहे राजा का कोप सहना पड़े, चाहे ईंट पत्थर खाना पड़े, चाहे दुर्तों और दुष्टों के द्वारा अपमान सहना पड़े, लेकिन स्वामी दयानंद को कर्तव्य प्रिय है। वेद का आदेश प्रिय है, और वेद तो सत्य ही बोलता है। क्योंकि सत्य और असत्य की पहचान का मूल तो वेद ही है। और सत्य और असत्य का जो मूल है, सत्य का मूल वेद है और असत्य का मूल अविद्या अज्ञान है। इसलिए इसलिए कृष्ण की बात भी वहीं ले जाती है जहां स्वामी दयानंद का जीवन जाता है। स्वामी दयानंद के जीवन को श्री कृष्ण की बातों का मूर्त रूप देख सकते हैं। जो अर्जुन को कहा जा रहा है, उसको उसको स्वामी दयानंद पर हम ज्यों का त्यों घटा सकते हैं। इस श्लोक को दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतवः, महर्षि के जीवन से इसको समझ सकते हैं। इसलिए गीता में कहा जा रहा है कि साधक क्या करे, वो सदैव समता में अपने आप को स्थिर करके रखे। समता से जरा भी अपने आप को हटाए नहीं। और समता की प्राप्ति होती है वस्तु के विवेक ज्ञान से। सो इस प्रकार इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सकाम कर्म को छोड़कर निष्काम कर्म के मार्ग पर चलें। और निष्काम कर्म का मूल है बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब है वस्तु का वास्तविक स्वरूप। और बुद्धि उस वस्तु के वास्तविक स्वरूप को कब जनाती है? जब बुद्धि के पास वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो। और उस ज्ञान का भंडार है आर्ष ग्रंथ, जहां पर आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, प्रकृति का स्वरूप, धर्म का अधर्म का स्वरूप, सब संसार के कर्तव्यों का स्वरूप यथावत और पदार्थों का स्वरूप यथावत बताया है।
तो हम बुद्धौ शरणम अनविच्छ, हम बुद्धि की शरण में चले, हम बुद्धि का आश्रय करें। और कौन सी बुद्धि का? बुद्धि यानी विवेक, ज्ञान। तो हम किसकी बुद्धि का? परमात्मा की बुद्धि का। परमात्मा की बुद्धि यानी वेद के ज्ञान की हम शरण लें। परमात्मा का ज्ञान वेद का ज्ञान है। परमात्मा की बुद्धि चारों वेद है, और चारों वेदों में संसार का वास्तविक स्वरूप है, आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का, आत्मा की नित्यता का, शरीर की अनित्यता का, यथावत अनविच्छ, इसी को हम जीवन का आश्रय बनाए। और फल हेतवः कृपणा, कृपणा फल हेतवः, वो व्यक्ति दीनहीन है जो फल के लालच में अपराध करते हैं, जो फल के लालच में सकाम कर्म करते हैं, जो लोभ में, लालच में झूठ बोलते हैं, दूसरों का अधिकार छीनते हैं, स्वाद के लालच में दूसरे प्राणियों को खा जाते हैं, इंद्रिय सुख के लालच में पाप के, अनाचार के, अत्याचार के, भ्रष्टाचार के, दुराचार के, व्यभिचार के कूप में, कुएं में गिर जाते हैं। तो इस श्लोक का मनन करें, चिंतन करें। ये अंधकार से प्रकाश में लाने वाला असतो मां सद्गमय का उपदेश है। ये तमसो मां ज्योतिर्गमय का उपदेश है। ये आत्मा की अमरता की ओर ले जाने वाला उपदेश है। तो इसका विचार करेंगे। और अगला श्लोक मैं पढ़ देता हूं, इसका चिंतन हम कल करेंगे। बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। योग ही कर्म का कौशल है। कर्म करने की कुशलता का नाम योग है, विवेक है, ज्ञान है। ईश्वर का उपदेश वेद का ज्ञान है। इसी से योग की बुद्धि, इसी से तत्व विवेक की बुद्धि का विकास होता है, और इसी से कर्मों में, कार्य करने में कुशलता, अर्थात पंकज कमल की भांति निर्लेप होकर जीवन जीने का दृष्टिकोण प्राप्त होता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। आज के श्लोक से जो आपने समझा है, इसके भाव को आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। महापुरुषों के प्रति हृदय में सद्भावना अनुभव करें। 2 मिनट मौन हो जाए। ओम।
हो हो। इस प्रकार गीता के श्लोक को आत्मसात करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए, महापुरुषों के प्रति हृदय में कृतज्ञता आदर अनुभव करते हुए और जीवन में गीता के संदेश को चरितार्थ करने के लिए स्वयं को संकल्पित करते हुए अब प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम शांति पाठ करें। ओम। ओम। ओम शांति 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 ही हो। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।